आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अंधेरा हो चुका है और अंधेरे के साथ साथ छठ का पर्व भी बिहार में शुरू हो रहा है। लेकिन इस पर्व के साथ साथ शुक्रवार का दिन राजनेताओं का नाम रहा। ताबड़तोड़ रैलियां हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रैलियां की, तो वहीं तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ 5 सभाओं को संबोधित किया और फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी राघोपुर पहुंचे, यहां लोगों से मिले और अपने 3 कार्यालयों का उद्घाटन किया। हम इस वक्त राघोपुर में मौजूद हैं और सड़क पर जो है वो तेजस्वी यादव लोगों से मिल रहे हैं और एक छोटा सा रोड शो और उद्घाटन कर रहे हैं। तो यानी महागठबंधन का प्रचार शुरू हुआ और तेजस्वी यादव ने तय किया है कि वो जिन सीटों पर लड़ रहे हैं, 143 सीट्स पर लड़ रहे हैं जहां उनका सिंबल है, वहां वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो दिन में 5 से 6 रैलियां वो करने वाले हैं। तो उजियारपुर भी गए, वो वैशाली भी गए, वो राघापुर भी आए और सहरसा भी गए। चौपर में जब उनकी ये यात्रा शुरू हुई, उनका प्रचार शुरू हुआ, तो उनके चौपर में सोशल इंजीनियरिंग वाली तस्वीर नज़र आई, जहां पर उनके बगल में मुकेश सहनी थे जो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो टोपी लगा कर के कारी भी जो आरजेडी के नेता हैं, मुस्लिम चेहरा हैं, वो भी मौजूद थे। उनके बगल में आईपी गुप्ता थे जो ताती तत्वा समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति है। तो वो सोशल इंजीनियरिंग अपने साथ लेकर के तेजस्वी यादव चलते हुए नजर आए। यानी तो लगातार ये कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम अनाउंस किया गया मुकेश सहनी को और दलितों को और उनके साथ साथ मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। तो जब प्रचार की शुरुआत हुई तो चौपर में वही तस्वीर दिखा के तेजस्वी यादव ने संकेत देने की कोशिश की कि मुसलमानों को और पिछड़ों को भी पूरा सम्मान उनकी सरकार आई तो दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रचार की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से की। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय जो बिहार में है उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो प्रधानमंत्री मोदी पहले गए समस्तीपुर उनके घर, वहाँ पर उनके गांव जाकर के फूल्यार्पण किया और फिर उन्होंने ताबड़तोड़ 2 रैलियों को समस्तीपुर और बेगूसराय में संबोधित किया। अब ये जो भीड़ देख रहे हैं ये सब तेजस्वी यादव को देखने के लिए आई और अब लंबा जाम लगा हुआ है। अब भीड़ की बात करें तो वोट अधिकार यात्रा में भी भीड़ थी, भीड़ पिछली तेजस्वी की रैलियों में भी थी। यही वजह है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। राजद जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2020 में। तेजस्वी यादव अपने बयानों में नौकरी की बात करते नजर आए। ये कहते नजर आए कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी ने खेला कर दिया है और वो कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सिंचाई वाली सरकार लाएंगे। आइए सुनिए कि अपने प्रचार में तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने बयानों में भ्रष्टाचारियों को भी लपेटते नजर आए। उन्होंने कहा कि नौकरशाही हावी है, अफसरशाही हावी है और इस बार पलट कर देखिए, वो जो वादे कर रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, महिलाओं का पूरा सम्मान होगा, जीविका दीदी को 2000 का भत्ता, तो जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को 30,000 रुपए की मासिक सैलरी पर रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को परमानेंट किया जाएगा। वो सब सारी बातें भी तेजस्वी यादव करते नजर आए। तो उनकी रैलियों में भीड़ भी थी, उनकी रैलियों में बातें भी थी, उनकी रैलियों में वादे भी थे। तो ऐसे ही कुछ वादे जो हैं वो हम सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कहते हुए नजर आए जब उनके वादों पर उनसे पूछा गया, सवाल किए गए। अभी जितना भ्रष्टाचार हो बढ़ा है, सोचिए कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे तो। इसलिए नया सरकार लाई, नए गाड़ी पर बैठिए। कोई नया गाड़ी किनिएगा तो सरकार अनुमति नहीं देती है कि उसको भी 15 साल से ज्यादा चलाने का, है कि नहीं? क्या है
कि टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, धुआं छोड़ने लगता है। अब तो इस सरकार के 20 साल हो गया। अब इस सरकार को से आप लोग मुक्ति पाने का काम कीजिए, नया सरकार बनाई। तेजस्वी ने कहा नौकरी देंगे, तो यो सरकार कहती है नौकरी देंगे। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, 20 साल से नहीं बढ़ाया था। बताओ 20 साल से बढ़ाया था पेंशन? जब तेजस्वी बोला 1500 रुपया पेंशन कर देंगे तो हड़बड़ा कर कई लोग डरे। चुनाव को देखते हुए 1100 रुपया जो है इन लोगों ने करने का काम किया। हम बोले डोमिसाइल लाएंगे तो बोलते डोमिसाइल लाएंगे। बताओ तेजस्वी के बाद बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 हुआ। हम तो 17 महीने में कर दिए थे, बिना पेपर लीक हुए। तेजस्वी के जाने के बाद एक भी बहाली ये लोग नहीं निकाल पाए। तो ये नकलची सरकार है। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ प्रचार में पहुँच गए। उन्होंने भी पूरी ताकत से प्रचार शुरू कर दिया है। हमने देखा पहले भी अमित शाह 3 दिन यहाँ रहे, जेपी नड्डा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, वो सब प्रचार कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी भी क्यों पीछे रहते। तो उन्होंने तंज भी कसा कि आप मोबाइल की लाइट जलाइए। सब लोगों ने मोबाइल की लाइट जलाई। फिर बोला कि जब देखिए इतनी रोशनी हो गई, अब लालटेन की रोशनी की ज़रूरत नहीं है। लालू की सरकार, जंगल राज, जो सब तमाम बातें वो करते थे। महिलाओं को लेकर के उन्होंने ज़रूर कुछ बातों पर फोकस किया। आइए सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी बिहार की प्रचार सभाओं में किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी मेरा एक काम करेंगे, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार की 1,20,00,000 बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10,000 रुपये की मदद भेजी गई है। और मुझे बताया गया है कि त्योहारों के दौरान बिहार की बहनों ने इस राशि से कई तरह के काम भी शुरू कर दिए हैं। किसी ने दिए बनाए, किसी ने खाने पीने का सामान बनाया, किसी ने सूप बनाए। ऐसे अनेक काम शुरू हुए हैं। और बिहार की बहनें कह रही हैं कि उन्हें यही नहीं रुकना है, वो रुकने वाली नहीं है। वे अपने छोटे से उद्यम को सफल बनाने में जुटी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी, तो बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, आपने तेजस्वी यादव को सुना, ये सब सुन रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में क्या होएगा भैया, जो होएगा वो तो हम लोग हईते हैं। तेजस्वी यादव गए यहाँ से, प्रचार ही कर रहे हैं कि वोट भी मिलेगा उन्हें? वोट तो मिलवे करेगा, मिलेगा उनको वोट? हाँ, वोट राघोपुर से तो वही निकलते हैं बार बार। हाँ, आप लोग देंगे वोट? हाँ हाँ, हम लोग तो देवे करते हैं। मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी इस बार? हाँ हाँ, हम लोग क्या वोट। अच्छा लगता है तेजस्वी में? तेजस्वी में क्या है, सब कुछ अच्छा है भैया। बताइए हो, देखा भी तेजस्वी गए यहाँ से, देखा आप लोगों ने? हम लोग तो खइए थे तो देखा, मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई? हम लोगों से कहला बातचीत, वो तो प्रचार बने जो कार्यकर्ता है वो लोग करेंगे ना। हम लोग भी कार्यकर्ता है लेकिन पीछे से है, आगे तो मेरा गार्जियन है। हाँ, ये बताइए क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने? वो मुद्दा की बात करता है। वो कहते हैं कि लालू की सरकार आई, मोदी जी कह रहे थे कि जंगल राज आ जाएगा। तब जो नहीं होने का शो होता था, तो इसका क्या मतलब? हाँ। लालू के सरकार में हम लोगों को जो बैठने नहीं देता था, बड़े बड़े राजपूत ब्राह्मण, कायस्थ,
वो उसके जगह पर तो हमको बोलने का वो अधिकार दिया, अधिकार दिया है। सामाजिक न्याय दिया आपको, बहुत दिया, न कैसे देंगे। तो बीजेपी वाले क्यों जंगल राज कहते बीजेपी हैं? वाले को भाई कहने दीजिए, सबको अपना अपना मोनोपोली है। मोदी जी कह रहे हैं कि लालटेन की जरूरत नहीं है, उनको बोलने दीजिए, यहाँ से तेजस्वी जीतेगा 50,000 वोट से, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एकदम बनेगा, एकदम बनेंगे। लालू जी के आने से पहले आप लोगों की क्या स्थिति थी? लालू के आने से तो स्थिति बहुत यहाँ गंभीर था। पहले क्या था आप पहले लोगों पहले तो यही था कि जे सही से वोट नहीं गिराने देता था, सही से बैठने नहीं देता था। को? राजपूत समाज के लोग, जी जी, बड़े जो फॉरवर्ड हैं। फॉरवर्ड आप किस समाज से हैं? हम लोग तो हैं पटेल से, बाकी सपोर्टर करते हैं तेजस्वी के। पटेल समाज से हैं। जी जी तो आप मानते हैं कि समाज लालू यादव ने सामाजिक न्याय जो है किया? जी 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 किया है। लालू यादव बैठने के, उठने के, चलने के, बोलने के सब सिखाया है। ये बताइए कि फिर जंगल राज क्यों कहा जाता है? जंगल राज तो जीतने के लिए तो अपना अपना करबे न करेगा। अब चाचा से पूछिए, हमसे बड़े उम्र चाचा के हैं। चाचा क्या नाम है आपका? बैजनाथ राय। ये तेजस्वी यादव जीतेगा? जरूर जीतेगा, जीतेगा। नीतीश जी से नाराज हैं आप लोग? काहे नाराज है? नीतीश कुमार से नाराज हैं? हम नाराज नीतीश कुमार से नाराज नहीं है। हमारे क्षेत्र में नीतीश कुमार कुछ करबे नहीं किया है। करे नहीं है? हम इसी करबे के नहीं किया है। चाहे ये बेचारा नीतीश कुमार तो पूरा पलटू चाचा है, वो हमेशा पलटी मारते रहते हैं। जिधर दाल गलने वाला रहता है उधर जाके पलट जाते हैं। तो पलटू चाचा तो 15 साल में पूरा मेरा बिहार को बर्बाद कर दिए। हम लोग युवा है, नौजवान है, तेजस्वी पे भरोसा है और रोजगार के और मुद्दा पे बात बीजेपी कहे जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, रंगदारी शुरू हो अभी जाएगी। क्या है, नया नया जो युवा लड़के हैं, हम लोग पुराना आदमी से जाके पूछिए जो लालू यादव क्या थे या नहीं थे। हम लोग को सही से पैर में चप्पल पहनने का औकात नहीं था, जो आज लालू यादव का दिन है। जब लोग शान से दाढ़ी रखते हैं, मोच रखते हैं और चलते हैं। एक किस समाज से हैं आप? हम यादव समाज से हैं। तो पहले जाति आपको सम्मान पाति का हम नहीं- चुनाव नहीं करते हैं। जो रियल है, जो युवा के लिए आवाज उठा रहा है, आज तक युवा नेता सिर्फ तेजस्वी यादव ही है जो युवा के बारे में सोच रखते हैं, चाहे मुद्दा पे बात करते हैं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव आए, देखा भी तेजस्वी यादव? हाँ हाँ देखा आपने? हाँ, देखे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल के गए आप लोगों से? तेजस्वी यादव यही बोले जे आप लोग को धैर्य नहीं खोना है, बहुत सारी पार्टी आएगी, आपको अफवाह फैलाएंगे, झूठ मूठ के झूठे झूठे वादे करेंगे, उसमें बहकाव में नहीं जाना है, सोच समझ के वो मतदान करना है। अगर हम आपको अच्छा लगे तो आप हमको मतदान कीजिए, अच्छा न लगे नहीं कीजिए। अच्छा ना लगे तो मतदान कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो तेजस्वी के बारे में बात हो रही है, रैंडम लोग हैं, ये पटेल समाज से हैं, बाबा राय हैं, ये यादव है, तो ये सब लोग कह रहे हैं तेजस्वी को आना चाहिए। देखिए, इस बार कोई भी जाति का चुनाव नहीं हो, इस बार कोई भी जाति हो, सब लोग ठान लिया है कि बिहार में परिवर्तन लाना है। जाति पाति का यहाँ कोई वोट नहीं करना है, मिलजुल के सब लोग को वोट करना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। जाति पाति का कब अवसर रखा है? कभी नहीं। कभी नहीं। जाति ये जो पाति लोग के नहीं अवसर न जानते, रखे। जंगल राज बोल रहे हैं। पुराना आदमी से, अपना बाप दादा से जाके पूछे जो लालू यादव क्या थे नहीं थे। जो लोग नहीं जानते वो लोग जंगल राज कहते हैं। क्या जंगल राज था लालू की सरकार में? नहीं था। तो काहे बोलता है ये लोग? बोलने वाला को बोलने दीजिए ना, क्या बोलिएगा सबको। तो रंगदारी थी, किडनैपिंग होती थी, रंगदारी कुछ वसूली नहीं, जाती कुछ थी, नहीं, सब कानून हवा व्यवस्था है। फ्लॉप था। हवा है। तो अभी भी हो रहा है, अभी कौन सा रुका हाँ। है? अभी कौन सा रुका है? अभी तो सब तो रोज अभी मर्डर तक हो ही रहा है, कौन अगर एक बैठा गरीब का मर्डर हो जाए तो कहीं दिखाई नहीं देगा। अगर एक ने बताइए ना कि दारू पहले खुला था तो इतना मिलता था, अभी फोन करिए ना 2 बजे रात में दारू आपको मिलेगा। घर पे पहले पहले होम डिलीवरी हो जाती है। हाँ, अभी तो 2 बजे रात में फोन करिएगा तुरंत दारू आएगा, है कि नहीं? सही बात है। क्या था, पहले तो ओरिजिनल दारू मिलता था। अगर हम 500 कमाते हैं तो सस्ता दारू मिलता है, तो हम 300 के पीते तो 200 रुपया में मेरा परिवार चल जाता। बच्चा अभी क्या 500 कमाते हैं, 500 के पी जाते हैं, वो भी ओरिजिनल दारू नहीं रहता, वो सब इल्कोहल रहता है और पी के मर जाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन होगा? सब इसका कहाँ जिम्मेवार चला जाता है? कहाँ अपना चला दिन? जाता है? इतना दिन से सरकार कहाँ है? किसको जिताएंगे इस बार? तेजस्वी को। तेजस्वी। यहाँ तेजस्वी और कोई नहीं। कौन सी समाज से हैं आप? अब लीजिए जाति- यादव। यादव हैं। तो ये पटेल हैं, अभी पटेल थे, सब लोग हैं। सब लोग है। इस बार कोई भी यादव हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, जाति का वोट करना ही नहीं। यहाँ जातीयता नहीं चलता है, ओनली तेजस्वी। ओनली तेजस्वी यादव क्योंकि जो काम नया करेगा चेहरा वही है। जो काम करेगा, जो को- हिस्सा का बात करेगा उसका ही चलेगा। ये सब सारी बातें हैं। तो प्रचार का ताबड़तोड़ वाला दिन रहा।
बिहार में जहां चले जाइए लोग अपनी बात रखते हैं, कहते हैं। चुनाव कांटे का है। तेजस्वी यादव ने प्रचार शुरू कर दिया है, मोदी जी भी आ गए मैदान में। 2 दिन छठ में थोड़ा सा प्रचार थमा रहेगा क्योंकि छठ महापर्व है, सबकी श्रद्धा है। और फिर शुरू होंगे ताबड़तोड़ रैलियां। 6 तारीख को मतदान है और हम आपको द रेड माइक में लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज और बिहार की फील लगातार दे रहे हैं जमीन से। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।